हेलो गाइस, वेलकम टू कैलकुलस मास्टर। तो आज हम करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो उससे पहले हम एग्जांपल करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के। इससे पहले हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि ऑर्डर और डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको एक कर्व दिया होता है या फिर कर्व फॉर्म करना होता है आपको, और सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये मिसलेनियस एग्जांपल्स बेसिकली उन सब का मिक्सचर होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। वेरीफाई दैट द फंक्शन y इक्वल्स टू c1 e की पावर ax cos bx प्लस c2 e की पावर ax sin bx वेयर c1 c2 आर द आर्बिट्री कॉन्स्टेंट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप ये कह रहे हैं कि ये वाला कर्व, ठीक है, सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है बेसिकली आपको। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे इसका, आपको एक कर्व दिया हुआ है, ठीक है, इससे आपको फॉर्म करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्म कैसे करोगे आप फॉर्म करने के लिए आपको रिमूव करना है C1 एंड C2। ठीक है, अब C1 C2 रिमूव करने के लिए आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कितनी बार, 2 बार, क्योंकि जितना ही आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना होता है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सिंस देयर आर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट वी नीड टू डिफरेंशिएट अवर फंक्शन ट्वाइस। तो आपके पास ये दिया हुआ है, अब आप क्या करो, e की पावर x इसमें से कॉमन निकाल लो। ठीक है, e की पावर आप ax आपने कॉमन निकाला है यहाँ से, बचा के आपके पास c1 cos bx प्लस sin bx। डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड को, तो क्या लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी, dy/dx। ठीक है, राइट साइड क्या होगी, राइट साइड में फॉर्मूला लगेगा आपका dx uv का फॉर्मूला लगता है ना, u dv/dx प्लस v du/dx। एक को कॉन्स्टेंट रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को कॉन्स्टेंट रखेंगे, अगले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या अगर आपने इसको ऐसे ही रख दिया यहाँ पे, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया की पावर x डॉट a हो जाएगा इसका, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a। अगला करेंगे, इसको ऐसे ही रख दिया हमने, इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन बी एक्स डॉट बी कोस बी एक्स डॉट बी। ठीक है, अब क्या करोगे आप, e की पावर x को दोबारा कॉमन ले लिया आपने, e की पावर x को कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या होएगा ac1। ठीक है, ac1 आया आपके पास, कोस बी का कोफिशिएंट, और यहाँ पे क्या आया आपके पास, कोस बी का कोफिशिएंट bc2। ठीक है, और ये वाला आपके पास इसी तरह इसका क्या हो जाएगा आपके पास, जब आपने e की पावर x को कॉमन लिया, साइन बी एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा ac2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस bc1 साइन बी एक्स। ठीक है, अब आपके पास आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना है इस वाली टर्म को, तो dy/dx क्या हो जाएगा d2y/dx², और e की पावर, और इसमें दोबारा से u फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास। तो इस बार आपने क्या किया, इस वाले को ऐसे ही रख दिया, इस वाले टर्म को आपने डिफरेंशिएट किया, तो क्या क्या होएगा, माइनस साइन बी एक्स डॉट बी माइनस साइन बी एक्स डॉट बी कोस बी एक्स डॉट बी। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करोगे आप, इस वाली टर्म को तो आप ऐसे ही रख दोगे, ऐसे ही रख दिया हमने, इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट करोगे, e की पावर x डॉट a हो जाएगा इसका। अब क्या करोगे आप, भाई e की पावर x को कॉमन लिया दोनों साइड से, दोनों टर्म से, एक टर्म आपके पास ये है, बीच में प्लस है, और एक टर्म आपके पास ये है, e की पावर x को कॉमन लिया तो वही आपके पास साइन बी एक्स का कोफिशिएंट कुछ आएगा, और आपके पास बी एक्स कोस बी एक्स का कुछ कोफिशिएंट आ जाएगा। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ है, d2y/dx², dy/dx और x की वैल्यू। अब आप क्या करोगे, 2 तरीके आपके पास, या तो आप फॉर्म करो डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है, या फिर आप क्या करो, इनके अंदर डाल के प्रूफ कर दो। तो आप प्रूफ कर सकते हो बेसिकली कैसे, d2y/dx की जगह आपके पास वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपके पास, इसकी वैल्यू है, और इसकी भी वैल्यू आपके पास। ठीक है, तो हम यही तरीका अपनाएंगे इसके अंदर। तो आपने तीनों वैल्यू को उस वाली इक्वेशन के अंदर रख दिया, तो आपके पास LHS के अंदर कुछ इस तरह से आएगा। अब आप क्या करोगे, e पावर x को कॉमन लोगे ना जब आप, और साइन बी एक्स के कुछ कोफिशिएंट आएंगे आपके पास, और कोस बी एक्स के कुछ कोफिशिएंट आएंगे आपके पास। ठीक है, अब आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेसिकली, साइन बी एक्स के कोफिशिएंट आपके पास आए ये वाले। ठीक है, जैसे कुछ टर्म्स ले लेते हैं हम, जैसे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये तीनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, ये भी 0 हो जाएगा ऐसे ही, तो बचेगा आपके पास LHS 0। ठीक है, और RHS तो आपके पास था ही 0। ठीक है, तो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया, तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये कह रहे हैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है,
उसमें आपको फैमिली ऑफ सर्कल दिया हो जो कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है और जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। तो आपको इस तरह से कुछ सर्कल दिखेगा, ठीक है। आपने रेडियस मान लिया ए, ठीक है, ए मान लिया, तो ये वाला डिस्टेंस भी ए हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस भी आपका हो जाएगा ए, ठीक है। बट उसका सेंटर कहाँ पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेंटर अगर क्वाड्रेंट सेकंड में है तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा नेगेटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो आपके पास ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -a, और रेडियस आपके पास कितना माना था आपने? a, ठीक है। अगर आपको ये दोनों चीज़ दी हुई है तो आपके पास फॉर्मूला सीधा होता है ना, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया यहाँ पे। तो x - h की वैल्यू कितनी है? -a, तो x प्लस a स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y - a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a। अब क्या करोगे आप? इसमें इसको खोल दोगे, बेसिकली फॉर्मूला लगा दोगे, x प्लस a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x, y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल्स टू a स्क्वायर। एक a स्क्वायर से एक a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा ये। अब आपको क्या करना है? रिमूव करना है a को बस, ठीक है। इसमें से आर्बिट्री कॉन्स्टेंट रिमूव करेंगे ना तभी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2a माइनस 2a dy/dx प्लस 2y dy/dx, ठीक है। अब 2 सारे कैंसिल हो जाएगा आपका सारी टर्म से। अब क्या करोगे आप? ये बचा आपके पास, इन दोनों टर्म्स को आप ले गए राइट साइड में ले गए तो दिखेगा आपके पास कुछ ऐसा। अब a कॉमन ले लिया आपने तो dy/dx -1 कॉमन बचा। dy/dx को आप लिख सकते हो y डैश, ठीक है। d2y/dx को लिखते थे y डबल डैश, तो dy/dx को हमने लिख दिया y डैश, ठीक है। अब a और ये कॉमन आ गया, ठीक है। इस वाली टर्म को ले जाएंगे हम डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड की, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब a की वैल्यू आपके पास आ गई। अब a को ही रिमूव करना आपको, तो a की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन के अंदर डाल दोगे, ठीक है। डाल के देखते हैं x प्लस, ये देखो a की वैल्यू है ना, x प्लस x प्लस y डैश अपॉन y डैश -1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a था ना, तो y माइनस a की टर्म लिख दी यहाँ पे और a स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस बेसिकली हर टर्म में एलसीएम लेना आपको। एलसीएम लोगे तो आप x ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको एक बार ऐसे ही रख दिया हमने, इसको नहीं छेड़ रहे हम। तो xy डैश माइनस x प्लस y डैश, तो एक x कैंसिल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ y डैश माइनस x, तो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे ये माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे, उसको ऐसे रख दिया हमने, ठीक है। तीनों के डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा y डैश -1 का होल स्क्वायर, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी ना, वो वाली ये वाली टर्म। तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास? ठीक है, ये x कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा ये। अब क्या करोगे आप? इस वाली टर्म को ध्यान से देखना, इस वाली टर्म में से आप y डैश कॉमन ले लो, y डैश कॉमन लिया और ब्रैकेट से बाहर निकाला तो y डैश का होल स्क्वायर आ जाएगा। बचेगा क्या अंदर आपके पास? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आपके पास? -y माइनस x का होल स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिखते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे -y माइनस x का होल स्क्वायर -1 x प्लस वाई का होल स्क्वायर, -1 ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे इसकी तो क्या हो जाएगा? 1 बचेगा क्या आपके पास? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने लिख दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को देखो ध्यान से, इन दोनों टर्म्स में आपके पास कॉमन क्या है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये वाली टर्म +1 इक्वल्स टू दिस, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा ही। अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन आपको फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन दिया होता है, उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो आपको रिमूव करना है कांस्टेंट, तो उसके लिए आपको वैल्यू दी हुई है y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है आपको, इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे हम, ठीक है, दूसरी फॉर्म में। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है log a टू द बेस b टू द बेस a इक्वल्स टू c, ठीक है। तो b को लिख सकते हो आप a टू द पावर c, तो ये आपके पास है b, या आपके पास है a, या आपके पास है c, तो दिस इक्वल्स टू e की पावर दिस, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया ये वाला फॉर्म। तो इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में बेसिकली 2 चीज़ें मेनली आनी चाहिए, इंटीग्रेशन और लॉग के फॉर्मूले, तो आप कुछ भी कर पाओगे, ठीक है। अब इस वाली को लिख सकते हो आप, इस वाली टर्म को लिख सकते हो e की पावर 3x डॉट e की पावर 4y, ठीक है। और अब आप लगा दो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाओगे आप, तो y की टर्म एक साइड ले गए और x की टर्म एक साइड ले गए, dy अपॉन e की पावर 4y इक्वल्स टू e की पावर 3x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया आपने, ठीक है, बहुत साइड को।
ई की पावर 1/e⁴y को लिख सकते हो ई की पावर -4y dy इक्वल्स टू ई की पावर 3x dx, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है अब इंटीग्रेशन का, ई की पावर x का फॉर्मूला तो ई की पावर x ही होता है ना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक है। पर इसमें कोफिशिएंट दिया हुआ है y का, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा -4, ठीक है। तो -4 से डिवाइड कर दिया, ई की पावर 3x का आएगा, ई की पावर 3x डिवाइड बाय कर देंगे कोफिशिएंट ऑफ x से, तो कोफिशिएंट ऑफ x है 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका। अब क्या करो, इस वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 12 से, तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये आ जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या होगा 12c, ठीक है। इस वाली टर्म को ले जाओ आप राइट साइड में, तो तीनों टर्म प्लस की हो गई, ठीक है। अब आपको रिमूव करना है सी को रिमूव करने के लिए आपको वैल्यू दी हुई है एक्स और वाई की, एक्स की वैल्यू दी हुई है 0, वाई की वैल्यू भी दी हुई है 0, तो यहाँ पे ई की पावर 0 हो जाएगा, ये भी ई की पावर 0 हो जाएगा। ई की पावर 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो ये क्या बच गया 4, ये हो गया 3 + 12c। इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास सी की वैल्यू हो जाएगी -7/12, और यही आपको इस वाली इक्वेशन के अंदर रख देनी है। सी की वैल्यू आपने रख दी -7/12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 27th। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है। सोल्व करना है तो आपके पास सोल्व करने के लिए 3 तरीके होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो देखते हैं इसमें से सबसे अच्छा क्या लगेगा, ठीक है। तो y/x दिया हुआ है, तो मेनली हम ट्राई करेंगे कि इसको होमोजेनियस प्रूव कर पाएँ, ठीक है। होमोजेनियस प्रूफ कैसे करेंगे कि एक फॉर्म बनाएंगे हम, पहले तो होमोजेनियस प्रूफ करेंगे, ठीक है। इस वाली को इक्वेशन को तो पहले ढंग से लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, x dy ब्रैकेट में है ना, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली टर्म के साथ, एक्स वाई साइन y/x dy -y² साइन y/x dx इक्वल्स टू इस वाली टर्म को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास बचेगा ये। अब आप क्या करो, dy वाली टर्म एक साइड ले आओ और dx वाली टर्म एक साइड ले आओ। तो हम इस वाली टर्म को तो ले गए लेफ्ट साइड में, इस वाली टर्म को ले गए हम राइट साइड में, तो आपके पास दिखेगा कुछ ऐसा। अब आप क्या करो, इस वाली टर्म को आप उठा के राइट साइड के डिनोमिनेटर में ले आओ और इसको लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में ले आओ, तो बचा आपके पास dy/dx इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब क्या करो, आप ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर दो दोनों टर्म्स को, x² से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, इस वाली टर्म को करेंगे डिवाइड x² से, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा y/x, इसको करेंगे y²/x², इसको करेंगे y/x, इसको करेंगे 1, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। इसको मान लो आप लैम्डा, इसको मान लो आप fx, y। अब आपको होमोजेनियस प्रूफ करना है। होमोजेनियस प्रूफ करने के लिए हम क्या करते थे, x की जगह लैम्डा x रखते थे, y की जगह लैम्डा y रखते थे, ठीक है। उसके बाद x की जगह लैम्डा x रख दिया, y की जगह लैम्डा रख दिया, तो लैम्डा सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपके पास ये वाला इक्वेशन। इस वाले इक्वेशन को हम लिख सकते हैं λ⁴ fx, y, ठीक है। तो ये मतलब आपका जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 2 तरीके होते हैं ना आपके पास, या तो आप अपनी इक्वेशन को y/x की फॉर्म में लिखो या x/y की फॉर्म में। हमने अपनी इक्वेशन को y/x की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो y/x को हम मान लेंगे v, अनदर वेरिएबल, तो आपके पास y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू vx, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx प्लस इक्वल्स टू v + x dv/dx हो जाएगा। ये काफ़ी बार कर चुके हैं हम, देख लेना एक बार आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। अब आपके पास dy/dx की वैल्यू है और y/x की वैल्यू है v, इस वाली को दोनों को आप रख दोगे इस वाली इक्वेशन के अंदर, dy/dx की जगह रख दिया हमने और y/x की जगह रख देंगे v हर जगह पे, तो ये हो जाएगा v cos v प्लस v² साइन v साइन v माइनस cos v, ठीक है। तो ये हमने अच्छी तरह से लिख लिया यहाँ पे। अब v को लेके जाओगे आप राइट साइड में तो हो जाएगा -v, ठीक है, -v आ गया। और एलसीएम लेना है आपके पास, आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, v² साइन v प्लस v cos v, v² साइन v से v² साइन v कट गया और तो आपके पास आ जाएगा 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस cos v, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दो, v की टर्म एक साइड और x की टर्म एक साइड, v की टर्म एक साइड लेके चले गए, v साइन v माइनस cos v अपॉन v cos v dv इक्वल्स टू 2dx/x, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड को, इंटीग्रेट हम दोनों को सेपरेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, v साइन v बाई v cos v क्या बन जाएगा आपके पास tan v, और cos v अपॉन v cos v क्या हो जाएगा -1/v, ठीक है, 2dx/x। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल सा होता है, log secant x log secant v, इसका क्या हो जाएगा log v टू द बेस e log x टू द बेस e, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपको समझ। उसके बाद इस वाली टर्म को आप मान लो log c1 टू द बेस e, कॉन्स्टेंट है ना, कुछ भी मान सकते हैं। अब इस वाली टर्म को आप ध्यान से देखो, इस वाली टर्म को आप क्या करो, आपके पास एक फॉर्मूला होता है a log c टू द बेस b इक्वल्स टू
आप लिख सकते हो log c की पावर a टू द बेस b। तो हमने क्या करा, x की पावर, x में 2 की पावर को, x की पावर हो गई 2 आपके पास, ठीक है, उस फॉर्मूले की वजह से। अब आप इस वाली टर्म को आप ले जाओ लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में ले गए तो इसमें से आप इन दोनों टर्म्स को आप देखोगे तो -1 कॉमन ले लिया तो बचेगा आपके पास, यहाँ पे बीच में आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये दोनों प्लस हो गए तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो वी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब वी यहाँ पे क्या बचा इसकी जगह पे आपके पास, log ई एक्स स्क्वायर वी, ठीक है। अब बीच में माइनस का साइन है तो डिवाइड हो जाएगा ना ये, सीकेंड वी बाय वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू log C1। अब ये दोनों को आप बेसिकली आप log हटा सकते हो, तो आपके पास मोड क्या आ गया, ये वाला। तो मोड जब हटाओगे आप तो ये राइट साइड क्या आ जाएगी, +-C1, +-C1 को लिख दिया आपने C2, ठीक है। उसके बाद v की जगह आप वापस लिख दोगे y/x, v की जगह लिख दिया y/x। एक x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा xy को आपने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको माना था आपने C2, ठीक है। तो बस आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ठीक है। अब ये वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखेंगे ढंग से। तो क्या करेंगे, डी वाई को आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा इस वाली टर्म राइट साइड के डिनोमिनेटर में। उसके बाद इस वाली टर्म को आप डिवाइड कर दोगे लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो यहाँ पे आएगा 1 + v², यहाँ पे आएगा 1 + y², यहाँ पे आएगा 1 + v² y², तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा आपके पास ये, इस वाली टर्म को आपने लिख दिया राइट साइड में, तो आपके पास कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इसको अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये आ रही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx/dy + p1x = q1, ठीक है। अब इसमें p1 क्या है आपके पास, p1 और q1 क्या होते हैं, या तो कांस्टेंट होंगे या फिर पूरी तरह से y के फॉर्म में होंगे। तो ये वाला y की फॉर्म में इतना वाला और ये पूरा y की फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड फॉर्म, जो हमने 2 फॉर्म पढ़ी थी ना, dy/dx पढ़ी थी एक, और एक पढ़ी थी dx/dy, तो ये सेकंड वाली फॉर्म है। तो इसके अंदर p1 की वैल्यू क्या है, 1/1 + y², ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ये वाला, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p1 dy। p1 क्या आपके पास 1/1 + y², तो 1/1 + y² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan 1 y। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर tan 1 y। उसके बाद आपके पास सोल्यूशन होता है इसका, तो सोल्यूशन क्या होता है, x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy + c। आपके पास IF की वैल्यू आ गई है, क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर tan 1 y। q1 की वैल्यू क्या है आपके पास, tan 1 y/1 + y², ठीक है। तो लिख देंगे हम tan 1 y/1 + y²। IF की वैल्यू क्या है, e की पावर tan 1 y dy + c, ठीक है। अब क्या करो, इसमें मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लगाते हैं हम। तो tan 1 को y को मान लोगे आप t, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 + y² dy = dt। तो ये वाली सारी टर्म आपके पास हो जाएगी dt, ठीक है। और tan 1 y को माना हमने t, तो t e की पावर t dt बन जाएगा आपका नया इंटीग्रल, ठीक है। अब नया इंटीग्रल को सोल्व करते हैं हम। अब आपके पास 2 फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है, एक अलजेब्रिक और एक एक्सपोनेंशियल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है ये वाला, u और uv का इंटीग्रेशन करना हमें, ठीक है। काफ़ी बार कर चुके हैं ये वाली चीज़ भी हम। अब इसके अंदर u किसको माने और v किसको माने, तो u हम उसको मानते हैं जो आइलेट के अंदर पहले आता है, ठीक है। आइलेट का मतलब क्या होता है आपके पास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिदमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो t क्या है आपके पास, अलजेब्रिक, e की पावर t क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो t आपके पास इसमें पहले आ रहा है क्योंकि ये अलजेब्रिक है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे u, e क्या आ रहा है, e की पावर t क्या, एक्सपोनेंशियल जो है सबसे बाद में आ रहा है, तो उसको मानेंगे v। तो जो पहले आता है ना उसको हम मानते हैं u, तो t आ रहा है पहले क्योंकि अलजेब्रिक है, और e आ रहा है बाद में, इसको मान लिया v। तो बस आपको इस फॉर्मूले में अंदर रखना है ये वाली चीज़, तो रख देते हैं। u की जगह रख दिया t, v की जगह रख दिया e की पावर t, v की जगह रख दिया e की पावर t, u की जगह रख दिया t, ठीक है। क्योंकि हम dt की फॉर्म में कर रहे हैं ना डिफरेंशिएट, तो dt करेंगे, dx नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। e की पावर t का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t dt/t क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब e की पावर t को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर t आ जाएगा। तो बेसिकली आपका सोल्यूशन हो गया, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब e की पावर t, अब t को हमने क्या माना था tan 1 y, ठीक है, t की जगह रख दिया आपने tan 1 y,
ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर tan इनवर्स वाई, ई की पावर tan इनवर्स वाई। और लेफ्ट साइड में क्या था आपके पास, एक्स डॉट ई की पावर tan इनवर्स वाई, आपके पास ये आ गया। अब आप क्या करो, ई की पावर tan इनवर्स वाई को पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको आप करोगे ई की पावर tan इनवर्स वाई, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस tan इनवर्स वाई, और ये आपका फॉर्मूला है बेसिकली। तो ये आपको प्रूव करना था। तो ये आपका मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।